आज बात वादी कश्मीर की। किसी ने कहा है ना कि अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, और वाकई इन तस्वीरों के देखने के बाद कहना गलत नहीं है। धरती की जन्नत कश्मीर ही है। प्रकृति ने अपने श्रृंगार से धरती की जन्नत को दिलकश बना दिया है। इतने खूबसूरत नज़ारा यहाँ की नजरें हट नहीं रही हैं। घाटी में बर्फोत्सव का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। ठंड भले ही बढ़ गई है, लेकिन वादी कश्मीर के लिए ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं। इसे विंटर कार्निवल या फिर धरती का सबसे खूबसूरत स्नो डेस्टिनेशन कह सकते हैं। इस बर्फबारी ने कश्मीर को उम्मीदों के पंख दे दिए हैं, क्योंकि घाटी पर्यटकों के आने से गुलजार है। बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं कांगडूरी हाइट्स पे, जो पहली पीक है वर्ल्ड फेमस गुलमर्ग केबल कार या गंडोला की। और इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता कि यहाँ किस तरीके की ठंड है, और हाथ सुन हो गए हैं, चेहरा सुन हो गया है, और ब्लिजर्ड है, यानी कि एक किस्म का स्नो स्टॉर्म है जहां बहुत तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं और उसके साथ साथ बर्फ भी आ रही है। हालांकि यही वो एक्सपीरियंस है जो लेने के लिए ये जो आप आसपास पर्यटक देख रहे हैं यहाँ आते हैं। गुलमर्ग अपने में ही खूबसूरत है, लेकिन जब आप गंडोला राइड लेके कांगडूरी और फिर उससे भी ऊपर तकरीबन 14,000 फीट पे अफरवट है। हालांकि अभी अफरवट वाला फेज बंद है क्योंकि वहां हवाएं बहुत तेज हैं और वो खतरनाक हो सकती हैं गंडोला के लिए। लेकिन फर्स्ट फेज चल रहा है और यहाँ आसपास पर्यटक ही पर्यटक। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं और हम यहाँ पर आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सच कहा जाता है पहाड़ों की रानी कश्मीर। और आप कब आए? मैं आज सुबह ही पहुंचा हूँ। अच्छा, और बर्फ सोच के आए थे या फिर यहाँ बर्फ का लुत्फ लेने के लिए ही हम आए थे। बर्फ सोच के हमने आना तो कल था, पर कल हम ऊपर से आके वापसी चले गए श्रीनगर से। कल हम पठानकोट से वापस चले गए थे और आज हम वापस आ गए। तो मतलब कल वापस गए तो वहां से फिर कल हमारी फ्लाइट जो थी कैंसिल हो गई थी, फिर दोबारा हमने आज रीशेड्यूल करी है उसको। इसी बर्फ देखने के लिए। बर्फ देखने के लिए, सिर्फ बर्फ देखने के लिए। तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये लग ही नहीं रहा कि ऐसा सच में कुछ हो सकता है। ठंड के बारे में बताइए। ठंड काफी अच्छी है, काफी अच्छी है। तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस? नो ऑल द टाइम। हम मतलब कभी भी आ सकते हैं। हम हर ईयर प्लान कर सकते हैं कश्मीर आना। तो गुलमर्ग अगर फ्रिज है, फ्रीजर है? हाँ बिल्कुल फ्रीजर फ्रीजर, प्रॉपर फ्रीजर है। चलिए एंजॉय। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो अद्भुत नजारा, अद्भुत एक्सपीरियंस जो पर्यटक हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और बर्फ जैसे ही देखी और सुना कि बर्फ हुई है, तो जैसे आपने सुना फ्लाइट रीशेड्यूल करके वापस गुलमर्ग पहुंचे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नजारे और एक वेव आपको दिखाएंगे जो पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं आसपास। कहीं बर्फ है, बादल और एक धुंध जो है नीचे वैली में धुंध दिख रही है। तो बहुत खूबसूरत गुलमर्ग। और जो भी आप देखना चाहते हैं ऐसे जो एक ऐसी जगह में, चाहे बर्फ हो, चाहे फॉग हो, हाइट हो, और जो ये बर्फीली हवा है, ये भी अपने में ही जो है एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। तो ये यहाँ कुछ और लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा, आप जो है कब आए यहाँ? 3 दिन हुए अभी। 3 days हुए। तो ठंड के बारे में बताइए, कैसे झेल रहे हैं? ये बहुत जबरदस्त ठंड है और बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बर्फ, और सुना था बर्फ। पहला एक्सपीरियंस है? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा पहला एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। फर्स्ट टाइम किसी को आना है तो कश्मीर आए। कश्मीर इस टाइम पे जिसको बर्फ पसंद है यही जगह। बर्फ जिसको जन्नत देखनी है वो कश्मीर आए। तो ठंड से बचने के लिए क्या करें? मुझे लगता है 5-6 लेयर तो अपने कपड़े। हाँ, 5 से 6 लेयर कपड़े पहने हुए हम लोग ने, हैंड ग्लव्स और सब कुछ पहना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है तब भी ठंड लग रही है। हाँ, तो भी ठंड लग रही है, ज्यादा काफी ठंड लग रही है। चलिए एंजॉय। तो देखा आपने 5 से 6 लेयर कपड़ों के। यहाँ तो बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ अगर आप हल्की तैयारी के साथ आएंगे तो एकदम फ्रीज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, -6-7 अभी भी यहाँ तापमान होगा, और ये नेक्स्ट लेवल है। जैसे मैंने कहा, अगर गुलमर्ग फ्रिज है तो ये फ्रीजर है। और यही एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। तो बहुत खूबसूरत गुलमर्ग, लेकिन घाटी जबरदस्त ठंड की चपेट में भी। और गुलमर्ग अगर आप आते हैं तो ठंड का लेवल जो है कुछ और ही है। आप लोकल हैं? जी हाँ, यहाँ लोकल है। क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जिम स्लेज वाले। अच्छा, स्लेज वाले। जी। तो जब से बर्फ पड़ी है, काम बढ़ा है कुछ?
जी शुक्र अल्लाह का। अभी तो कल ही शुरुआत हुई है बर्फ़, अभी तो आज लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा रश आने वाली है, तो काम कितना फर्क पड़ा बर्फ के बाद से? जी बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि बर्फ़ जो है ये कश्मीर की तो जन्नत है। जन्नत तो बर्फ़ से है, जब बर्फ़ होगी तभी कश्मीर को जन्नत कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे पहाड़ों में तो कोई मज़ा नहीं है। जो टूरिस्ट आए हैं काफी बढ़ गया है, मैं देख रहा हूँ आज तो काफी टूरिस्ट। जी हाँ, रश तो बढ़ने वाली है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी है तो रश इंशाल्लाह धीरे धीरे आएगी। तो इस साल अच्छा नहीं रहा आप लोगों के लिए, कमाई खैर उतनी नहीं हुई, तो अब उम्मीद है कि बढ़ेगा? जी इंशाल्लाह बढ़ेगा, उम्मीद है खुदा से कि अभी बढ़ेगा। खुदा से यही दुआ कर रहे हैं कि हर एक का काम बढ़े। मुझे लगता है पिछले 5-6 महीने तो मुश्किल थे। जी 5-6 महीने तो हम घर में बैठे हुए थे, अभी तो हमने भी कल ही ज्वाइन किया है, कल बर्फ़ पड़ी कल ही ज्वाइन किया है। अच्छा। तो ऊपर वाले से मांग रहे थे बर्फ़ पड़े, क्योंकि बर्फ़ से काम तो ऑलरेडी चलेगा, सबका जो नसीब में होगा वो तो मिलेगा, लेकिन बर्फ़ न पड़ने के कारण जो नीचे कश्मीर की जो हाल है आपने देखा, पानी नहीं है, पोल्यूशन बहुत है, गंदगी है, हवा की जो असर है वो अच्छा नहीं है। इसलिए हम ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि बर्फ़ पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ पड़े तो जो कश्मीर का व्यू है वो भी ठीक हो जाए, ठंडी कम हो जाए, बीमारी कम हो जाए और टूरिज्म भी बढ़े। न्यू ईयर और क्रिसमस पे उम्मीद है अब कितना बढ़ गया, काम बढ़ेगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत बढ़ेगा। जी आप कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से। तो सीधा रेगिस्तान से आप बर्फ में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ऐसा, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है। फ्रीजर में आ गए, नीचे तो गुलमर्ग ये तो फ्रीजर है। हाँ। और ये ऐसा हवा, और ये देखा इससे पहले आपने कभी? हाँ, राजस्थान में हवा होती है लेकिन इतनी ठंडी नहीं होती है, ये ब्रीज जो है। हाँ। तो कैसा लग रहा है बर्फ, कैसा लग रहा है गुलमर्ग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग है। आप बताइए। Yesterday we were at Sonmarg. So there it was a fresh rain snowfall there, but here the scene pictures is very beautiful. Yeah, it's too great. जहां हम इस वक्त हैं ये फ्रीजर है। इस वक्त हम कांगडूरी हाइट्स पे हैं। गंडोला वर्ल्ड फेमस केबल कार जो गुलमर्ग का है, यहाँ की एक यूएसपी, उसका पहला फेज, और इस वक्त फ्रीजिंग टेम्परेचर है, -6 से 7 डिग्री फील है, लेकिन वही फील करने के लिए यहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तारिक को बोलूंगा आपको दिखाएगा, चारों तरफ आपको पर्यटक मिलेंगे, और यही बर्फ की स्पेशलिटी है, क्योंकि गुलमर्ग घाटी बर्फ के बगैर अधूरी है। विंटर टूरिज्म यहाँ नहीं होता, विंटर यहाँ अधूरा रहता है, और अब बर्फबारी फाइनली हुई है। कश्मीर 3-4 महीने से बारिश और बर्फ के लिए तरस रहा था, और अब भारी बर्फबारी जो है गुलमर्ग में हुई है। गुलमर्ग जो मेन जो बोल है उसकी बात करें तो तकरीबन 6 से 7 इंच की बर्फ है, लेकिन यहाँ पे 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है, और अभी कुछ समय पहले तक जिसको आप कहेंगे स्नो स्टॉर्म सा था, बर्फ जो है हवा के साथ आ रही थी और बहुत फ्रीजिंग था। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, जज्बात गर्म है, टूरिस्ट जो यहाँ आए हैं एंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम? अजिंक्य कदम। आप कहाँ से? महाराष्ट्र, मुंबई से। आपको ठंड नहीं लग रही? अरे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन आपने तो कपड़े कुछ पहने ही नहीं है। या अभी निकाल दिए ये फोटो के लिए निकाल, फोटो निकालने के लिए निकाल दिए। ध्यान रखिए फ्रीज ना हो जाए। नहीं। तो लेकिन बहुत ठंड, ऐसी ठंड का पहले एक्सपीरियंस किया? नहीं, कभी नहीं। क्या लग रहा है? -6-7 तो होगा? हाँ, 4 तो होगा ही, 4 -4 होगा। तो क्या लग रहा है, बर्फ एंजॉय कर रहे हैं? अरे बहुत कर रहे हैं भाई, बहुत। तो वहाँ यही सोच के आए थे बर्फ हो? जी, बिल्कुल सोच के ही आए थे, और मजा भी कर रहे हैं। तो कैसा है गुलमर्ग की खूबसूरती? अरे बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग से भी सुंदर है। आप बताइए। बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। तो लव्स फ्रीज तो नहीं हो रहे? हो रहे। बात कर पा रहे हैं आप? नहीं, ज्यादा नहीं। ठंड लग रही है? इससे पहले ऐसी ठंड कभी फील की है? नहीं, पहली बार। हाँ। चलिए, एक्सपीरियंस तो पहला है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो कैसा लग रहा है आसपास जो पर्यटक भी हैं? अच्छा माहौल यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कहाँ जाएंगे इसके बाद? अपने घर। कल पहलगाम जाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। थैंक यू। तो ये कुछ पर्यटक, और काफी एक दिलेरे का काम किया इन्होंने, जैकेट्स निकाली है फोटोग्राफ के लिए, लेकिन आसान नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जो है फ्रीज हो सकते हैं, इतनी ठंड है। यहाँ मौका नहीं है आपके पास कि आप जो है इवन फोटोग्राफ के लिए कुछ देर के लिए जो है कपड़े कम कर लें, वैसी ठंड है। जैसे आप देख सकते हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। और गुलमर्ग में गंडोला जो है एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जब आप गुलमर्ग आते हैं तो हर कोई कोशिश करता है कि वो गंडोला जो है। आप कुछ और पर्यटक हैं, आप कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ से। हाँ जी। कैसा लग रहा है पहले बताइए, ठंड कैसी है? बहुत है, अब ऐसा नहीं लग रहा ठंड है। ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन गुलमर्ग जिस तरीके की ठंड है, मुझे लगता है वहाँ अगर वो फ्रिज है तो ये फ्रीजर है। हाँ, ऑब्वियसली। तो कहाँ घूम के आ गए?
हम लोग तो पहलगाम गए थे, वहाँ मिला नहीं, वहाँ में रेन मिल गया, हो गई, तो मतलब ऐसे लगा कि शायद हम लोग गलत टाइम पे आए, पर यहाँ बहुत अच्छा लगा। लकी है कि स्नो हो गया? हाँ, बिल्कुल यही सोच के आए थे? हाँ जी, आप भी यही सोच के आए थे? हाँ जी बिल्कुल यही। तो ये बताइए कितने लेयर कपड़ों की पहनी है? 3 लेयर। 5 लेयर तो है। 5 लेयर तो है, तो काफी है। हाँ बहुत है। ठंड तो नहीं लग रही तब? नहीं तो लेकिन यहाँ के लिए भी जो बर्फ के साथ हवा आ रही है, शायद पहला एक्सपीरियंस, इतना ठंडी हवा नहीं देखी होगी। नहीं पहली बार आए हैं। तो क्या कहेंगे गुलमर्ग के बारे में अभी? बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा। आप बताइए। जन्नत अनसीन जन्नत, सभी को आना चाहिए, एक बार सभी को आना चाहिए। और लाइक ये दिसंबर एंड से जनवरी के टाइम पे तो पीक टाइम है स्नो का, सो उस टाइम तो आप लाके आके मतलब और ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। तो जो कश्मीर पिछले दिनों मतलब इस साल अच्छा नहीं रहा है, हर कोई खबर गलत निकले, यहाँ के कैसा फील है? अच्छा लग रहा है अब तो, मतलब बहुत डर था आने से पहले, लेकिन अब बहुत अच्छा है। कोई डर क्या था? कोई डर नहीं है सच। अब कोई डर तो नहीं? कोई डर नहीं है। यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सब बहुत कोऑपरेटिव है, सपोर्ट। तो जब यहाँ आए थे तो रिश्तेदारों ने कहा तो नहीं कि क्या है? बहुत किया, सवाल पूछे। हम 5 फैमिलीज आ रखे हैं यहाँ पे, सबकी फैमिली ने बोला है कि मत जाओ मत जाओ। अब क्या बोलेंगे उनको? अब जाओ। हम आने से पहले सब लोग बोल रहे थे पहलगाम मत जाओ, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, तो क्या आप उनको मैसेज क्या देंगे? नहीं सब आओ, कोई ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार है। लोगों से बात की, कैसा लगा लोगों से बात करना? ये बच्चे को पूछिए, स्नो देखने के लिए इतना तरस रहा था, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी खेल दो, अभी खेल दो। वो स्नो देखा, बहुत मजा आया, बहुत दिल खुश हो गया। हर कोई जिंदगी में गुलमर्ग बर्फ पर आना ही चाहिए, एक बार आना चाहिए लाइफ में। अभी खेल तो अभी खेल तू बोल रहा है, और खेलेगा, और खेलो, एंजॉय करो, एंजॉय। एकदम जैकेट वैकेट पहन के 5-6 लेयर। बर्फ के लिए हम लोग बेंगलोर से बर्फ के लिए आने वाला है, स्नो आने उसे बेंगलोर से आए स्नो देखने के लिए। एंजॉय। तो जैसे आपने सुना कि काफी ज्यादा एंजॉय। बताइए। ऐसा हम यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर से आए हैं स्पेशल बर्फ के लिए, बहुत आनंद आ रहा है। मिल गई बर्फ? खुश? बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल खुश हो गए। 2 दिन से रात को 2 बजे तक बर्फ में घूमे हम। बिल्कुल एंजॉय। तो जैसे आपने सुना कि सभी लोग खुश हैं, ख्वाब पूरा हो गया है। ख्वाब में बर्फ बहुत देखी है, लेकिन उम्मीद यही थी कश्मीर आएंगे और बर्फ देखेंगे, तो भरपूर बर्फ देख ली है। स्नो फाइट हो रही है, शिनजंग जिसको कश्मीरी में कहते हैं, कि ताजा जो मुलायम बर्फ होती है उससे जो है एक दूसरे पे मारते हैं, लड़ते हैं। तो बहुत जबरदस्त नजारे, और ठंड भी बहुत भयंकर, लेकिन जो जज्बात की गर्मी है वो यहाँ इन पर्यटकों को जो है ठंड नहीं लगने दे रही। तो कश्मीर बहुत खूबसूरत, पर्यटन के लिए अच्छी बात की बर्फबारी हुई है, और नए साल और क्रिसमस के लिए जो ये अच्छा एडवर्टीजमेंट जाएगा, और उम्मीद की बहुत टूरिस्ट जो है अब कश्मीर की तरफ आएंगे। वहीं गुलमर्ग में क्रिसमस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। घाटी रोशनियों से जगमगा रही है। गुलमर्ग के सेंट मैरी चर्च को रंगीन रोशनियों से सजाया गया। ऐतिहासिक और 120 साल पुरानी सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस बेहद उत्साह और साथ के साथ मनाया जा रहा है। गुलमर्ग केवल बर्फ से गुलजार नहीं है, बल्कि यहाँ के 120 साल पुराने चर्च में क्रिसमस का त्योहार बड़ी आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अपने परमेश्वर पिता को, खुशी के मौके पर उसने हम लोगों को बर्फबारी दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो गुलमर्ग की वादियों के अंदर आकर आनंद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और हम दुआ करते हैं अपने परमेश्वर पिता से कि ये खुशियाँ जो हैं सबके जीवन के अंदर हमेशा बनी रहें। क्रिसमस के इस खास मौके पर केवल प्रार्थनाएं नहीं हुई हैं, बल्कि उस कुदरत का शुक्रिया भी किया गया जिसने गुलमर्ग को इतनी खूबसूरती बख्शी है। आज खास तौर से जबकि सफ़ेद पूरा गुलमर्ग है, और बहुत खुशी का मुकाम है हम सब के लिए कि खुदावन ने हमें मायूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने बर्फ़ भेजी ताकि इस खुशी के मुकाम पर हमारी खुशियों को उन्होंने भी मान लिया है कि हमारे को भी बर्फ़ की बड़ी ज़रूरत होती है। गुलमर्ग हर साल इसी तरह बर्फ के बीच क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। इस पवित्र त्योहार को लेकर जैसा उत्साह चर्च में है, वैसा ही उल्लास यहाँ आए लोगों के बीच खुद को बर्फ में पाकर भी है। बर्फ की सफेद चादर से ढका गुलमर्ग केवल क्रिसमस का जश्न भर नहीं मना रहा, बल्कि यहाँ आए लोग कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट मान रहे हैं।
अगर गुलमर्ग फ्रिज है तो ये फ्रीजर है, और यही एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। तो बहुत खूबसूरत गुलमर्ग, लेकिन घाटी जबरदस्त ठंड की चपेट में भी। और गुलमर्ग अगर आप आते हैं तो ठंड का लेवल जो है कुछ और ही है। कैंपसन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, कांगडूरी। बर्फबारी ने कश्मीर को उम्मीदों के पंख दे दिए हैं, क्योंकि घाटी पर्यटकों के आने से गुलजार है और गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल और हाउस बोट्स की बुकिंग तेज हो गई है। कुल मिलाकर नए साल का सेलिब्रेशन ऑन हो गया है। वाले ने जब कश्मीर को जन्नत लिखा तो यकीनन उसके ख्वाबों में दिसंबर आया होगा। उसके ख्यालों में गुलमर्ग के दमकते पहाड़, उन पर झड़ते बर्फ के मुलायम फाहों का अक्स आया होगा। उसकी आंखों ने निशात और शालीमार में खिले बर्फ के शफ्फाफ गुलों को निहारा होगा। उसके जहन में डल के चेहरे पर पड़ी सफेद झीनी चादर का नजारा होगा। तभी तो कहने वाले ने कश्मीर को जन्नत पुकारा होगा। धरती में कहीं जन्नत है तो यहाँ है। तो मेरे को आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ये जन्नत कश्मीर, तो आज फील हो रहा है कि ये किस लिए जन्नत कश्मीर है। कश्मीर से आई ये तस्वीरें इन अल्फाजों को साबित कर रही हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कश्मीर को स्नोफॉल की सौगात मिल गई। लगा जीवन का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने अभी टोटल मतलब कि अपनी लाइफ में, अभी मेरी एज 27 साल है, मैंने टोटल जो है 12 कंट्रीज एक्सप्लोर करी हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो वेदर है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है, चिलकलाना स्टार्ट हो गया है। हम लोग अभी गुलमर्ग में हैं और बहुत ही शानदार और दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल खुश हो गया है। अच्छा लगा भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब लाइव स्नोफॉल ज़िंदगी का मैं पहले भी घूमा हूँ, बट ये देख करके अनएक्सपेक्टेड है। जो चिलकलाना के बारे में सुना है वो टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ को, बट अब सामने से आंखों से देख रहे हैं इस चीज़ को, बहुत मजा आ रहा है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपियां और अनंतनाग इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। गुलमर्ग की हर एक मौसम में अलग खूबसूरती है, विंटर्स, समर्स, ऑटम और स्प्रिंग, लेकिन खासकर अगर सर्दी के मौसम की बात करें तो बर्फ यहाँ चार चांद लगा देती है। पिछले काफी समय से बर्फ मिसिंग थी और सब दुआ कर रहे थे कि बहुत जल्द बर्फबारी हो, और अब हुई भी है और अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ हुई है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूवी का सेट हो, किसी बॉलीवुड मूवी का सेट हो। स्मोक गन चल रहा है, लेकिन ये नेचुरल स्मोक गन है, यानी कुदरत का स्मोक गन। आसपास आपको धुआं दिखेगा, धुआं नहीं है बल्कि मिस्ट है, फॉग इसको कह सकते हैं, मिस्ट कह सकते हैं। और इसमें जो भी पर्यटक हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं। घाटी में विंटर टूरिज्म में सभी लोग कोशिश करते हैं कि गुलमर्ग जरूर आएं, क्योंकि यहाँ बर्फ मिलती है और छप्पर फाड़ के बर्फ मिलती है, और जब बर्फ होती है तो वो समा भी एक अलग जो है कहानी बयां करता है। तारिक को बोलूंगा एक बार आपको जो है 360 व्यू देगा कि कितना खूबसूरत है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो ये धुंध है इसने सब कुछ को कवर किया है, और अभी 2 मिनट पहले तक बिल्कुल सब कुछ साफ था, लेकिन यहाँ का मौसम इस तरीके का रहता है कि पल भर में बदल सकता है, और वैसे ही बदला है। कुदरत ने जम्मू कश्मीर का बर्फीला श्रृंगार कुछ इस तरह कर दिया है कि वाकई ये जमीन जन्नत सी लग रही है। पहाड़ों से गिरते झरने और नदियां जमने लगी हैं। जमीन पर हर तरफ बर्फ की मोटी कालीन बिछी है। हम लोग आए थे 2 दिन पहले, तो यहाँ पे कुछ भी बर्फ नहीं था, तो हम लोग आज और रिटर्न आए हैं सिर्फ
स्नोफॉल और बर्फ देखने के लिए। आपका तो सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये शिंजंग पता है किसको कहते हैं? कश्मीरी में शिंजंग होता है स्नो फाइट। यस लगता है खूब स्नो फाइट। ये सिर्फ खास हमने जन्नत का मजा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं कश्मीर। जन्नत का मजा ऑलरेडी मिल चुका है। बर्फ इससे पहले देखी थी? नहीं देखी थी, 2 दिन पहले आए थे हम लोग, बर्फ नहीं मिली थी, लेकिन आज मिल गई है। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है कश्मीर के इस इलाके में बर्फ की खेती हो रही है। आमतौर पर फूलों से महकी रहने वाली ये घाटी सर्दियों का संदेशा आते ही बर्फ से लकदक हो गई है। कुदरत के बनाए इस विंटर वंडरलैंड में आकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कश्मीर में विंटर टूरिज्म की बात करें तो ये जिसको आप कहेंगे केंद्र बिंदु बनता है, ये सेंटर पॉइंट है और यहीं से विंटर टूरिज्म शुरू होता है। जैसे स्नो फाइट हो रही है, शिंजंग, कश्मीरी में शिंजंग इसको कहते हैं। जब पहली बर्फबारी होती है तो बहुत सॉफ्ट बर्फ रहती है, तो इसको जो है लोग एक दूसरे को मारते हैं और उसको शिंजंग यानी कि स्नो फाइट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर्यटक स्नो फाइट कर रहे हो। जब आपसे बात कर रहा हूं तो फिर एक बार जो है बर्फबारी शुरू हो गई है, तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। मैं फिर एक बार जो है तारिक को बोलूंगा, एक 360 व्यू आपको दिखाएगा कि कैसे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और हालांकि हम आपको अभी ये पहाड़ और खूबसूरत ट्री लाइन नहीं दिखा पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है, बहुत ज्यादा मिस्ट है, लेकिन इसकी भी जो है अपनी खूबसूरती है। और यहाँ जो भी बर्फ के साथ जो है पर्यटक कर सकते हैं, शिंजंग है, इस पे जो है स्लाइड कर रहे हैं और इसको आप कहेंगे जीवन भर की यादें जो है बटोर के यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत समा है और ये बहुत अच्छी खबर है कश्मीर के पर्यटन के लिए भी, क्योंकि जूझ रहा है हालात से पिछले 1 साल से और सब दुआ कर रहे थी बर्फबारी हो, लेकिन मौका बहुत जरूरी है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर है और उससे पहले जब ये दृश्य बाहर जाएंगे और जो भी जो है छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर सोचेंगे कि कश्मीर आए, गुलमर्ग और बाकी जगह जाएं, बर्फ का आनंद लें। और जैसे मैंने कहा, वंस इन लाइफ टाइम जो है एक्सपीरियंस होता है और ढेर सारी यादें जो है बटोर के जाएं। सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं बच्चे भी जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो गुलमर्ग की रौनक वापस, और यहाँ विंटर जो है बर्फ के बगैर अधूरा था। 2 दिन पहले तक कोई यहाँ नहीं था, बिल्कुल सूखा था, लेकिन अब बर्फ ने जो है उम्मीदें जगाई हैं।